जय जिनेंद्र, मैं विनीता स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। लुधियाना में पहली बार होने जा रहा है जैन संत समागम एवं क्षमा दिवस। यह समागम 26 सितंबर रविवार को सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक जैन स्थानक नूरवाला रोड में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम नूरवाला रोड जैन स्थानक में चातुर्मास हेतु विराजमान तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहिब आदि ठाणे 4 के सानिध्य में किया जाएगा। इस मौके स्थानकवासी समाज के ओजस्वी वक्ता श्री अचल मुनि जी महाराज साहिब आदि ठाणे 2, हिमाचल रत्न जितेंद्र मुनि जी महाराज आदि ठाणा 3, तेरापंथी समाज के आचार्य महाश्रमण जी के शिष्य मुनि भूपेंद्र कुमार जी महाराज साहब आदि ठाणे 2 व मूर्ति पूजक समाज के गणिवर्य श्री धर्म रतन जी महाराज आदि ठाणे 2 की पावन उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की प्रेरणा लोकमान्य संत श्री अनुपम मुनि जी महाराज साहब द्वारा दी गई थी। इस कार्यक्रम की प्रेरणा लोकमान्य संत श्री अनुपम मुनि जी महाराज साहब द्वारा यह मंगलमय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप सभी श्री संघ सहित इस कार्यक्रम में पधारकर गुरुओं के पावन दर्शन प्राप्त करने हेतु जैन स्थानक नूरवाला रोड लुधियाना में अवश्य पधारें। आत्मा ब्यूरो रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज साहिब तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज आदि ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज प्रभास मुनि जी महाराज साहब ने धर्मसभा में क्या प्रवचन दिए, आइए सुनते हैं उन्हीं के मुखारबिंद से। जीर्ण वयने अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अम्ला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ नालिनी की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहब की सुशिष्या आयबिल तप आराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन साम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है, जहाँ महाराज साहब अपनी मधुर वाणी से इलाका वासियों को अपने उपदेश के द्वारा निहाल कर रहे हैं। आइए महाराज साहब के उपदेश सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो इस बम में भी दीक्षा ले सकते हो। ऐसा सोच लो कि हमारे अंदर शरीर में जिस समय शक्ति ना रहे उस समय हम क्या ले लें, दीक्षा का बाना पहन करके उस प्रभु की आराधना में लग जाए। चाहे 2 दिन की दीक्षा है, चाहे 10 मिनट की दीक्षा है, परंतु होगी तो दीक्षा ना। अंतिम समय तो सुधर गया ना, तो इसलिए भाव क्या बनाना, हम क्या लेंगे। तो ये मनोकामना, ऐसी मनोकामना रखना। वैसे सांसारिक मनोकामनाएं तो कभी पूरी नहीं होती। इच्छा हु आगास समय अनंत है, इच्छा आकाश की तरह अनंत है। उसका तो एक पूरी हुई तो दूसरी जागृत हो गई, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी जागृत हो गई। तो ये अपने कल छठी गाथा जो मनोरथ और जो अपने संकल्प हैं
वो पूरे होते हैं जो इस गाथा की स्वाध्याय और जाप करते हैं। लुधियाना के विलेज सुनीत में आज हर साल की तरह श्री श्री 108 संत चनन दास जी की याद में भंडारा लगाया गया। यह भंडारा 1984 से लेकर आज तक लगाया जा रहा है, जहां दूर दूर से आकर संगतों ने बाबा जी से आशीर्वाद लिया और अपनी लंबी उम्र की कामना की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सेवादार क्लेर मुख ने बताया कि आज हमारे यहाँ बाबा प्रेमदास जी गद्दी नशीन विलेज समराला से आ रहे हैं और एक बाबा जी माशीवाड़ा से आए हैं। बाबा श्री श्री 108 बाबा चन्नन दास की जगह इतने 1984 तो ला के अज तक भंडारे हो रहे हैं। दूरों दूरों संगत आ रही, संगतां दी मनोकामना सारियां पूरियां होंदियां, संगतां सारियां अपनी शरधा नाल आउंदियां ते उन्हां दी मनोकामना पूरियां होंदियां। कित्थों कित्थों संगतां आ रही तुहाडे इत्थे? ये पूरे पंजाब चों आउंदियां। और अपना तुसीं भंडारा वगैरह भी लगाया गया? हाँ जी, भंडारा भी है। बाबा प्रेमदास जी भी आ रहे हैं गद्दी नशीन पिंड फराड़ा तो, एक बाबा जी माछीवाड़े तो आ रहे। और लुधियाना वासी पंजाब वासी की मैसेज देना चाहूँगे लोगों को? मैसेज यही देना, जिथे भी किसी जगह बनी हुई है, परमात्मा ने जगह बनाई है, साधु संतां ने सेवा की हुंदी है, उत्थे शरधा नाल जावे, उन्हां दी मनोकामनाएं सारियां संगतां दी पूरीआं होण। लुधियाना से विकास भावरी की रिपोर्ट। सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट समय समय पर लोक भलाई के कार्य करती आ रही है। सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट ने गुरु नानक देव जी के जन्म पर्व को समर्पित पंजाब भर में 50 क्लिनिकल लैब लगाने का निश्चय किया है। सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट और खालसा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से फिरोजपुर के खालसा गुरुद्वारा साहिब में 40वीं क्लिनिकल लैब का उद्घाटन फिरोजपुर के सेशन जज किशोर कुमार की तरफ से किया गया। इस लैब में नई टेक्निक की मशीनों से टेस्ट किए जाएंगे। सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान SP ओबेराय ने बताया कि इस लैब में बहुत ही कम रेट पर हम हर तरह के टेस्ट करेंगे। जो लोग महंगे टेस्ट नहीं करवा सकते उनके लिए बहुत ही कम रेट में टेस्ट किए जाएंगे। लिखा सी 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है, कितने लिखा सी 4 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है। उदों ट्रस्ट ने सोचा कि जी चीज़ हुण दिल्ली हो रही है ये पंजाब च ना वापरे। पंजाब वाले ने कहा साढ़े को ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन जिसने उत्थे हॉस्पिटल बंद हो गए तो सारे पेशेंट जोड़े आ वो पंजाब वाल मूव किया सारे ने, तो पंजाब च भी दिक्कत आई। 6 डेथां भी हुई जिहड़ियां ऑक्सीजन की वजह करके हुई। सो उदों ही असीं फिर ऑर्डर दे दिता सीगा। अज असीं 5 प्लांट जिहड़े आ असीं लगा चुके हैं पंजाब च ऑलरेडी। 2 प्लांट क्योंकि इत्थे 1100 बैड का हॉस्पिटल है फरीद यूनीवर्सिटी गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज, सो उत्थे 2 प्लांट लगा दिते गए हैं। एक प्लांट अपने गुरु नानक मैडिकल कॉलेज अमृतसर लगा दिता गया, एक मोहाली जिहड़ा मैडिकल कॉलेज बन रहा उत्थे लग गया, एक रजिंद्रा हॉस्पिटल लगता। सो 5 ऑक्सीजन प्लांट लगन नाल की होया कि साडी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। तीसरी वे आवे ना आवे, लेकिन साडी पूरी तैयारी है। ट्रस्ट वालों असीं जिहड़ा असीं पहले भी एडवांस चलते हैं, हुण भी असीं एडवांस चल के तैयारी कर दी है। इत्थे मैं दसना चाहांगा, देखो कैपेसिटी वाइज साडा एक प्लांट जिहड़ा 1000 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट च पैदा करता है। सो 5000 लीटर जिहड़ी असीं 1 मिनट च पैदा कर रहे हैं, तो 1 घंटे दे विच साडी जिहड़ी आ वो 3 लाख लीटर जी ऑक्सीजन हो गई। सो एक दिन के असी 72 लाख जी लीटर ऑक्सीजन है असी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये नाल एक ऑप्शन होर असी रखी है जी कि जिस तरह सिलेंडर की भी लोड़ पई सी, ये प्लांट जोड़े लाए ने असी लाए ने मैडिकल कॉलेज वह यह फायदा है कि प्लांट साढ़े बंद नहीं होंगे, साड़ी सही जी इन्वेस्टमेंट लाई है वो यूज होएगी, क्योंकि प्लांट तो असी सीधी जी ऑक्सीजन हैगी वो बैड में दी है। अज स्टार्ट कर रहे थे, दिसंबर तक 10 इन्होंने होर करके 550 साल जो गुरु नानक देव महाराज जी समर्पित सीगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो इन्होंने 50 लैब खोलने का ट्रस्ट वालों टीचा रखा सी वो पूरा कर देंगे इस साल के। इस गल से मैं ट्रस्ट को बधाई देना चाहता हाँ तो परमात्मा अगे अरदास करदा कि इन्हों परमात्मा होर बख्शिश करे, तो इस तरह ही वध तो वध लोगों की समाज की ते गरीब लोगों की सेवा च जुटे। फिरोजपुर से मनजीत सिंह की रिपोर्ट। पठानकोट मनजिंदर सिंह जिला प्रोग्राम अफसर दिशा निर्देश अनुसार CDPO और सर्कल सुपरवाइजर आदि द्वारा पोषण माह मनाया जा रहा है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने सर्कल के लोगों को पोषण माह के बारे में जानकारी दी जा रही है और तरह तरह के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। इस विषय पर प्रोग्रामिंग अफसर द्वारा और अधिक जानकारी देते हुए कहा कि 1 सितंबर से 31 सितंबर तक आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण महीने तहत पठानकोट जिले में 831 आंगनवाड़ी सेंटर है। पोषण माह के तहत अलग अलग आंगनवाड़ी सेंटर्स में गतिविधियां की जा रही हैं। जिवें कि सारे ICDS डिपार्टमेंट WCD डिपार्टमेंट नूं ये पता ही है कि 1 सितंबर तो लैके 31 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है। पोषण माह दे विच साडा मेजर एम्फेसिस 2 थीम्स ते है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ
ਸਵੇਰਲੀ ਅਕਿਊਟ ਮਾਲਨਰਿਸ਼ਡ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟਰੀ ਗਾਰਡਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 831 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਪੋਸ਼ਣ ਸੈੱਲ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਪੋषण ਨੂੰ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ सके। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। गुलाबी सुंडी की ओर से लगातार किसानों की कपास की फसल पर हमला किया जा रहा है, जिसके चलते आज शिरोमणि अकाली दल की ओर से किसानों के हक में खराब हुई फसल की मुआवजा राशि को लेकर बठिंडा डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र सौंपा गया। पंजाब के मालवा क्षेत्र में किसानों की कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी की ओर से हमला किया गया, जिसकी वजह से किसानों की फसल कई जगहों पर पूरे तौर पर खराब हो चुकी है और कुछ इलाकों में कपास की फसल खराब होने की कागार पर है। इस सब का जिम्मेवार शिरोमणि अकाली दल की ओर से पंजाब सरकार और कृषि विभाग को ठहराया जा रहा है। अकाली दल ने कहा कि किसानों को कीटनाशक सही नहीं दिए गए और पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए, जिसके चलते किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ADC ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब के सभी जिलों में PRTC और पनबस के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों की ओर से हड़ताल करते हुए बस स्टैंड रोड जाम करके प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और मांगे न पूरी होने पर नए बने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर के घेराव की चेतावनी भी दी। कच्चे कर्मचारियों ने कहा कि पिछले लंबे समय से वे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार हड़ताल करके रोड भी जाम किए गए, लेकिन पंजाब सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। इन्हें रेगुलर करने का कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था, लेकिन अब उस वादे से सरकार पीछे भाग रही है। बनते हक कच्चे कर्मचारियों को नहीं दिए जा रहे। जल्द ही मांगों को पूरा न किया गया तो पंजाब लेवल पर प्रदर्शन तेज किए जाएंगे। मेरा नाम रविंदर सिंह, पनबस PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਜੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁੱਕਰ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਨਬਸ PRTC ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਸਹੂਲਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ। बठिंडा से जुगनू शर्मा और मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा और लुधियाना से सलमान की रिपोर्ट। क्या ऐसा कोई समाज सेवी है जो इस परिवार की मदद को आगे आएगा? आज हम आपको एक ऐसे परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी अगर मदद को कोई सामने नहीं आया तो शायद ये परिवार बर्बाद हो जाएगा। एक ऐसा ही परिवार गुरदासपुर जिले के गांव धंधोई में रहता है। पिता बचपन में ही छोड़कर 9 साल पहले भगवान के घर चले गए और 3 साल पहले भगवान ने घर की छत को भी गिरा दिया और 3 छोटे छोटे बच्चे अपनी मां के साथ गांव के गुरुद्वारा साहिब में रात बिताते हैं, लेकिन अब किसी के घर में अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन कोई मददगार या सरपंच नहीं जो गांव के इस परिवार की मदद करे। इस परिवार के लिए सबसे दुखद बात यह है कि जिस गांव में इन छोटे बच्चों की मां काम करती है, उसके मकान मालिक के घर में उनके छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ मकान मालिक के घर का भी काम करते हैं और बदले में इन चारों को बहुत ही मोटी रकम मिलती है और जो कि है 1,000 रुपए प्रति माह और 30 रुपए प्रतिदिन।
सबसे बड़ा बेटा 11वीं कक्षा में है, जो अपनी मां के साथ जमींदार के घर काम करता है, और दूसरा बेटा 9वीं कक्षा में है, जो जमींदार की गाय को चराता है, जिसका स्कूल में लड़कों द्वारा मजाक उड़ाया जाता है। वह बेटी 5वीं कक्षा में पढ़ती है और गांव के उसी जमींदार के घर काम भी करती है। बच्चों ने कहा कि अगर आज उनके पिता जीवित होते तो ये दिन कभी नहीं देखने पड़ते। मां ने हाथ जोड़कर समाज सेवियों से मदद की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि कौन सी संस्था इस परिवार की मदद को आगे आती है। क्यों नहीं मदद हो सकती? क्योंकि इन्हों के अपने ढिड नहीं भरते, चौधरा नहीं भरते। जो आउंदा कोई समान तो वो सीधा ਆਪਾਂ कह ली कि मेन बंदे के लीडर के घर जाता वा, तो जां जिन्हां दे सिफारसां होंदे उन्हां दे घर जाता। गरीब परिवार जे मंगण जाए तो उन्हां नूं गाली गलोच किया जाता, तुसीं किधर आके जाओ, तुहाडा तां जे काम नहीं जदों उदों बनावांगे। ना सहजपाल सिंह आ, इन्हां आपां किसे दा काम करदे आ ते गुजारा करदे, ते अज मेरा डैडी हुंदा तां काम नहीं करना पैना किसे दा। 9 साल हो गए घर वाले मरे नूं, 3 साल हो गए सत्त डिग्गी नूं। ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਦਾਰੇ 1-2 ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਧਰ जट्टां ਦੇ ਪਾਸੇ मैं रहनी आ बेली च। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जिनेंद्र।